हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 की है। उसका पहला ही चैप्टर है 1.1 जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इससे पहले हम आरबीएसई किताबों को कर रहे थे क्योंकि अब आपको पता होगा रीट का सिलेबस चेंज हो गया है, जिसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे। तो अब हम एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटीओं को सॉल्व करेंगे। तो कक्षा 6 से 10 तक की जो भी एनसीईआरटी रहेंगी हम उन एनसीईआरटीओं को करेंगे, जिसमें मैथ रहेगा। ये दोनों चैनल पे ही रहेंगी। राजपूत सर, देखिए राजपूत सर इस चैनल पे, और दूसरा है शैलेंद्र राजपूत मैथ। इन दोनों चैनल पे ही क्लास डलेंगी। इस पे सभी क्लासें डलेंगी, लेकिन इस पे ओनली मैथ की क्लास डलेंगी जो कक्षा 6 से 10 तक रहेंगी। तो आप अकेला मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मैथ के साथ राजस्थान जीके और साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। और मैं आपको बता दूं, इस बार जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, और एनसीईआरटी में पूरी आरबीएसई की जितने भी बुक हैं वो निहित हैं। तो इसलिए अगर आपने एनसीईआरटी भी कर ली कक्षा 6 से 10 तक, तो मान लीजिए कि आपका मैथ का क्वेश्चन तो एक भी गलत नहीं होने वाला है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का भी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे दे रखा है 1 लाख, ठीक है, बराबर में देख रखा है 10,000। देखिएगा 10,000। आपको इसको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे भरना है कि 1 लाख है वो कितने 10,000 के बराबर होता है। तो आपको सबसे पहले 10,000 को लिख लेना है। 10,000 लिख लिया। अब देखिएगा 10,000 में आप कितने का ऐसा गुणा करें कि वो 1 लाख बन जाए। तो याद रखिएगा 10 का जब आप गुणा कर देंगे, दोनों का जब आप गुणा कर देंगे तो देखिएगा 5 जीरो हो गई। देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे हमारा 1 लाख बन गया। इसका मतलब ये है कि कितने 10,000 होते हैं 1 लाख में? 10,000 होते हैं। तो यानी जो दे रखा है उसको लिखना है आपको। उसके अलावा गुणा करते जाना है आपको, ऐसे 10 का या 100 का या 1,000 का। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने इसमें ज़ीरो बनेंगे। उन जीरो को गिन के आप बता सकते हैं कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए 1 मिलियन बराबर कितने 100,000 होते हैं। देखिएगा, पहले आपको 1 मिलियन लिखना है। 1 मिलियन बराबर 100,000। 100,000। देखिएगा, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। 100,000 दे रखा है, यहाँ पे तो हम लोग को रिक्त स्थान कर देना है। गुणा 100, सबसे पहले 100 लिखिए, ठीक है, 100, फिर गुणा कीजिए, फिर 1000 दे रखा है तो 1000 लिख लीजिए। अब इन दोनों का आपको गुणा कर देना है सबसे पहले। तो देखिए कितनी जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ आपको गुणा करके और 5 जीरो लिख देनी। अब देखिएगा, अब आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे कि 1 मिलियन बन जाए। तो देखिएगा, पहले आप 1 मिलियन को यहाँ पे भी देख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख। आपको पता होगा जो 10 लाख होते हैं वो 1 मिलियन होते हैं, सॉरी, क्योंकि 1 को लिख देंगे वो भी तो माना जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये जो हो जाएगा वो पूरा 1 मिलियन हो जाएगा। देखिएगा कैसे, जब इन दोनों का आप गुणा कर देंगे, मान लीजिए सबसे पहले आपने 10 का गुणा किया, जब आप 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएंगी 6 जीरो। अब आप इसको गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिएगा ये 10 लाख बन चुका है, और आपको पता होगा 10 लाख ही 1 मिलियन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो याद रखिएगा 10 100,000 होते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे 10 का ही गुणा किया है। याद रखिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग से दोबारा से बता दूं, 1 मिलियन 100,000, सबसे पहले 100 लिख लिया, फिर 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, इसकी हमने जीरो गिन ली। अब देखना है, सबसे पहले हम 10 का गुणा करेंगे, उसके बाद 100 का करेंगे, उसके बाद 1000 का, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। तो जब हमने 10 का गुणा किया और इन गुणा करके जब हमने यहाँ पे लिखा और उसको हमने जब पढ़ा तो हमें पता चला कि ये 1 मिलियन बन चुका है। इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 करोड़ बराबर 10 लाख। 1 करोड़ बराबर 10 लाख, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है। सबसे पहले 10 लिखना है, 10 लिख लिया, उसके बाद लाख, तो 10 लाख सबसे पहले आपको 10 लाख लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 10 लाख लिख लीजिए, ये हो गया हमारा 10 लाख। ठीक है, अब हमको 1 करोड़ तक पहुँचाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे 10 का गुणा कर दिया। जब 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो देखिएगा अब देखिए, अब इसको अपन पढ़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये क्या हो गया हमारा 1 करोड़ हो गया। इसका मतलब ये हो गया हमने 10 लाख में कितने का गुणा किया, 10 का। इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 1 करोड़ में आपको बताना है कि कितने मिलियंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिलियन लिखना है। देखिएगा मिलियन, तो मिलियन मतलब पहले आप 1 मिलियन लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा 1 मिलियन लिखते हैं। आपको पता होगा 10 लाख में 1 मिलियन होते हैं, तो हमने ये 1 मिलियन लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको करोड़ तक ले जाएंगे। तो देखिएगा करोड़ तक ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 का गुणा करेंगे। जब 10 का गुणा करेंगे तो इसको एक साथ लिख देंगे। अब देखिएगा 10 का गुणा करने के बाद ये आ गया, इसको हम पढ़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये क्या हो गया हमारा करोड़ हो गया। ठीक है, 1 करोड़ हो गया। इसका मतलब ये होगा, मिलियन तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, 1 मिलियन में, यानी 1 मिलियन में अगर आप 10 का गुणा कर दें तो क्या बन जाता है, 1 करोड़ बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 10 मिलियन होते हैं, क्योंकि ये हमने लिखा है वो 1 मिलियन ही तो लिखा है। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, यहाँ से हमको ये बात पता चल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 मिलियन बराबर आपको बताना है कि कितने लाख होते हैं। वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना है। ये हमने रिक्त स्थान छोड़ दिया, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए लाख कह रहा है, तो सबसे पहले हम 1 लाख लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये 1 लाख लिख लिया। अब इस 1 लाख में हमको गुणा करना है, ये देखना है कि कितने का गुणा किया जाए जिससे 1 मिलियन बन जाए। तो सबसे पहले हम 10 का गुणा करते हैं। जब हम 10 का गुणा कर देते हैं तो देखिएगा 5 जीरो ये हो गई, और ये 1 मिला के 6 जीरो हो जाती हैं, तो 6 जीरो लिख लेते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो 10 लाख होते हैं ना, वही 1 मिलियन होते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो याद रखिएगा जो 10 लाख होते हैं वही 1 मिलियन होते हैं। तो ये 10 लाख हो चुके हैं, इसका मतलब ये 1 मिलियन हो चुके हैं। तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि हमको ये इस चीज़ का पता चलता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो याद रखिएगा 10 लाख होते हैं। ठीक है, वही निकल के आया है जो मैंने आपको बताया था। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का देखिएगा, ए पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अब क्वेश्चन को देखिएगा, 73,75,307। देखिएगा सबसे पहले हम 73 लाख लिखेंगे, 73 लाख। ठीक है, ये 73 लाख लिख लिया। इसके नीचे हम लिखेंगे 75,000। तो देखिएगा 75,000 लिखेंगे हम इसके नीचे। $75,000। ठीक है, इसके नीचे हम लिखेंगे 307। देखिएगा 300 ये लिख लिया। ठीक है, 7 यहाँ पे लिख लिया। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 73, 75, 307। अब वो कह रहा है कि अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए संख्याओं को लिखिए। तो हमको अल्प विरामों का प्रयोग करना है। तो आपको पता होगा कि भारतीय, देखिए जब कुछ नहीं बोला है तो हमने भारतीय पद्धति का यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले भारतीय पद्धति में क्या होता है, 3 अंकों के बाद फिर 2 अंकों के बाद, तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद यहाँ पे कॉमा, फिर 2 2 अंक के बाद कॉमा लगता जाता है। तो इसको इस प्रकार हम लिख देंगे। ठीक
ठीक है। देखिए सबसे पहले वो 73 लाख कह रहा है तो हमने 73 लाख लिखा, फिर 75,000 कहा तो 75,000 का, फिर उसने 300 कहा तो 300 लिखा, फिर 7 कहा तो 7 लिखा। तो इन सबको जब आप जोड़ देंगे तो इस प्रकार लिख जाएंगे और इन सबको आप पॉइंट लगा सकते, सॉरी कॉमा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा भारतीय पद्धति में सबसे पहले 3 अंकों के बाद, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में सभी में 3 के बाद कॉमा लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी को ध्यान देखिए, 9,05,41,41। देखिएगा सबसे पहले आपको लिखना है 9 करोड़, ठीक है। ये 9 करोड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है 5 लाख, तो आपको लिखना है 5 लाख। तो इधर से स्टार्ट करेंगे हम, देखिएगा ये हो गया 5 लाख, ठीक है। अब वो कह रहा है 41, अब डायरेक्ट हमको वो 41 कह रहा है तो 41 तो लास्ट में लिखा जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 905,000,041, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमको क्या लगाना है, अब लगाना है कोमा। तो आपको पता होगा जब कुछ नहीं बोला जाता है तो भारतीय पद्धति में लिखते हैं, और भारतीय पद्धति में सबसे पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद कोमा लगता है। तो ये कोमा इस प्रकार हो जाएगा, सबसे पहला कोमा यहाँ पे, दूसरा कोमा यहाँ पे और तीसरा कोमा यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए 7,52,21,302। तो वही है, आपको लिखना है 7 करोड़, ठीक है। तो आप पीछे से लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। में डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि और मैंने आपको करा दिए हैं। 7,52,00,000, देखिएगा 52,21,302। सबसे पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद और फिर 2 अंकों के बाद। तो ये हमारा जो संख्या है उसमें हमने कॉमा लगा दिए, पहला यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि 28,423,202। तो 28 मिलियन, सबसे पहले आपको 28 मिलियन लिखना है। आपको पता होगा कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आपको क्या करना है, 28 मिलियन लिखना है। तो 28 मिलियन आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा, सॉरी 28 नहीं 58 कह रहा है वो, 58 मिलियन। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 58 मिलियन कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मिलियन में कितनी जीरो होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया 28 मिलियन। फिर वो कह रहा है 423,000। देखिएगा सबसे पहले आपको देखना है 423 और वो भी 1000, ठीक है। तो 1000 के लिए आपको पता है 3 जीरो होती हैं, और वो कह रहा है 423, तो यहाँ से लिखना है 423, सिंपल। 202, आपको पता है 202 लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 2 0 2 3 2 4 8 5। सबसे पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद। तो ये संख्या है जो हमारी सामने लिख के आ गई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 23,30,10। तो सबसे पहले आपको पता होगा 23 लाख, आपको ये पता होना चाहिए 23 लाख में कितनी जीरो होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 30,000। तो 30,000 के लिए अपन क्या करेंगे, 30,000। उसके बाद कह रहा है 10 तो लास्ट में लिख देंगे, सबको प्लस कर देना है। आपको पता है पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद, और फिर अब यहाँ इससे आगे तो आप लगाएंगे क्या, क्योंकि इसके बाद तो अंक ही नहीं है, तो आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भारतीय पद्धति क्या होती है। आपको पता होगा भारतीय पद्धति होती है, उसमें सबसे पहले जो कॉमा आता है वो 3 अंकों के बाद आता है, उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो वही करना है आपको, सबसे पहले 3 अंक देखने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, यहाँ तो लगाएंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, तो ये कॉमा लग गए। इसमें सबसे पहले 3 अंकों के बाद तो यहाँ लगेगा,
फिर 2 अंकों के बाद यहाँ, फिर 2 अंकों के बाद यहाँ, तो ये कॉमा लग गया। यहाँ इसमें 3 अंकों के बाद यहाँ पे, फिर इसमें कॉमा यहाँ पे, फिर इसमें कॉमा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दी। इस प्रकार इसमें कॉमा लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें सिर्फ यही था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 क्या कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नाम को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था मैंने भारतीय पद्धति, ठीक है, एक बताया था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये दोनों पद्धतियां हैं। देखिएगा दोनों में अंतर इतना है कि भारतीय पद्धति में सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंकों के बाद ही कॉमा लगता है। इस चीज़ को आप याद रखें, चाहे कितने भी आप अंक आगे चले जाएं, 3-3 अंकों के बाद ही कॉमा लगेगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 अंक गिनने हैं पीछे से, 1 2 3, तो पहला कॉमा यहाँ पे, फिर 1 2 3 दूसरा कॉमा यहाँ पे है, और यहाँ पे तो आगे 2 ही अंक हैं तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे कॉमा लग गया। बी में देखिएगा 3 अंक देखते हैं अपन, 1 2 3, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया, तो ये भी हो गया अपना। अब चलते हैं सी की तरफ, तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा, 1 2 3 यहाँ पे भी कॉमा, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन डी की तरफ चलते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा, फिर 1 2 3 यहाँ पे कॉमा। तो ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जहाँ पे इस प्रकार से संख्याओं को लिखा जाता है, 3-3 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.1 वो पूरी हुई, और इसके बाद हम 1.2 को कराएंगे। अगर कुछ एग्जाम्पल भी होंगे तो हम उनको भी साथ में कराते चलेंगे। जो भी थ्योरी अच्छी सी होगी उसको भी हम लिखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।